हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर में जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। एडिशनल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने शुरू करें उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये चैप्टर में जो 4 एक्सरसाइज है, रेशियो का एक एक्सरसाइज है, प्रपोर्शन का एक है, लॉगरिथम का एक है और इंडिसेस का एक है। पहले वो 4 पढ़ेंगे तभी आके एडिशनल बनाएंगे। सीधा एडिशनल बनाने से हो सकता है आपको दिक्कत हो, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हम लोग वहां पे सीखे हैं। ये तो प्रैक्टिस पॉइंट से। दूसरा सवाल आपके मन में आ सकता है, सर क्या हम लोग को एडिशनल क्वेश्चन बनाना चाहिए? बिल्कुल, ये आपका प्रैक्टिस है। यही वो क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको टफ क्वेश्चन, टफ कैलकुलेशन मिलेंगे। तो हम लोग को एडिशनल क्वेश्चन पक्का बनाना चाहिए, इससे प्रैक्टिस अच्छा होगा और आप देखोगे कि सर मैथ में हम लोगों का पकड़ बन जाएगा। अगर एडिशनल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो टफ क्वेश्चन को डील करने का हैबिट हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरा बात? उसके अलावा आप यहां पे देखेंगे कि सर आप 8 फॉर्मूला लिखे। हम वो फॉर्मूला लिखे हैं जो आप ऑलरेडी 10 तक पढ़ चुके होते हैं। आप में से कई लोगों को ये फॉर्मूला अच्छा से याद भी होगा और हो सकता है कई लोग इसको भूल गए होंगे। ऐसा नहीं कि आप कभी देखे नहीं है या आपको आता नहीं है, आता ऑलरेडी है, बस हो सकता है कि दिमाग से मिस कर गया हो कि सर बहुत समय से नहीं देखे तो भूल गए होंगे। आज अगर देख लेंगे तो याद आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, फिर अगला ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और फिर अलग से ब्रैकेट बंद करने के बाद प्लस में 3ac। ये 8 फॉर्मूला लिखे हैं जो हम लोगों को काम आ सकता है और आपको याद भी रखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? 6 पे पावर है -1 और 7 पे पावर है 2, और नीचे लिखा है 6 पे पावर है 2 और 7 पे पावर है -1, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट के ऊपर पावर है 7/2। फिर अगला 6 पे पावर -2 7 पे पावर 3, और नीचे लिखा हुआ है 6 पे पावर 3 7 पे पावर -5, और पावर ब्रैकेट बंद करके पावर है -5/2। हम बोले ओके, कैसे बनाएंगे? मतलब सिंपल है सर, 6 को ऊपर ले जाइए। तो सर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव होने दीजिए। 7 को भी ऊपर ले जाइए तो सर ये 7 नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और इसके ऊपर पावर कितने का है? 7/2। उसी तरह इसको भी कीजिए। 6 पे पावर 2 ऊपर गया, ये नीचे वाला 6, तो सर नीचे जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। 7 पे पावर 3 पावर 7 को ऊपर ले गए तो जो पावर नेगेटिव था वो क्या बन गया? पॉजिटिव। ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट के ऊपर पावर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है। हम बोले आओ जोड़े, -1 प्लस -2 इंटू 2 + 4 पावर 7/2 इंटू बेस सेम में पावर जुड़ेगा तो -2 प्लस -3 इंटू 3 + 5 -5/2 6। सर प्लस माइनस माइनस, तो बोले सर -1 -2 7 पे पावर 6 पावर 7/2 प्लस माइनस माइनस इंटू 7 पे पावर 10। ठीक, तो ये हो जाएगा सर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन सिंबल किसका रहेगा? माइनस का। और सर 7 पे पावर 6, इसके ऊपर पावर है 7/2 का। सर ये हो जाएगा 6 पे पावर -5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का। ठीक, अब इसको इधर ले आइए सर। ले आओ, ये पावर इस पे भी है 7/2, और सर ये हो जाएगा 7/2 इंटू
ये वाला इस पे ले आइए सर। कोई दिक्कत नहीं, पावर चढ़ा रहे हैं सर, और क्या। तो ये तो हो जाएगा सर 6 पे पावर -21/2। ये सर इसको काट देगा 3 बार में, तो 7 पे पावर 21 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये सर कट जाएगा तो 5 बार में, तो 5 × 5 = 25, 7 पे पावर 25। ओके, अच्छा ये गलती हो गया, क्या गलती हो गया, यहां पे 8 होगा, सॉरी मेरा मिस्टेक, 8 होगा, तो काटने से 4, तो सर ये 20 होगा। ओके, अब सर 6 बेस जो सेम रहेगा, सब मल्टीप्लाई में है, तो बेस सेम रहेगा तो पावर जुटेगा, तो सर -21/2 प्लस 25/2, बोले बिल्कुल। और 7 का बेस सेम है, तो सर 21 प्लस -20, 6 पावर का एलसीएम 2, तो सर माइनस में 21 प्लस में 25 इंटू ये क्या होगा 21 - 20, इधर आ जाते हैं, तो सर ये तो हो जाएगा 6 पे पावर 4/2 और 7 पे पावर 1, तो सर ये 4 तो 2 से कट जाएगा, तो 6 पे पावर 2, तो सर 36 × 7 252, ऑप्शन बी ये है आपका आंसर। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में चले। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि x पे पावर है 2/7 डिवाइडेड बाय z पे पावर है माइनस में 1/2 इंटू x पे पावर 2/5 z पे पावर 2/3 इंटू x पे पावर -9/7 डिवाइडेड बाय z पे पावर 2/3 इंटू z पे पावर 5/6 डिवाइडेड बाय x पे पावर -3/5। तो आप देख रहे होंगे कि सर यहां पे सारा x है, बस यहां पे z आ गया, और यहां 3 में z है और यहां पे x आ गया। क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे सर, ताकि सारा x ऊपर आ जाए, सारा z नीचे आ जाए। तो सर x 2/7 z -1/2 इंटू x 2/5 z 2/3 इंटू -9/7 डिवाइडेड बाय z 2/3। रिवर्स करेंगे सर तो जो x का पावर माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा, और जो z का पावर प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा। बोले बिल्कुल यही क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे सर, अब करना क्या है, बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा। बोले आओ जोड़े, 2/7 प्लस 2/5 माइनस 9/7 प्लस 3/5, सारा पावर x में जुड़ गया। उसी तरह z का भी जोड़ेंगे। पहला पावर क्या है, -1/2 प्लस 2/3 प्लस 2/3 माइनस माइनस क्यों, क्योंकि सर प्लस माइनस माइनस होगा, जब आप यहां प्लस करेंगे तो ये तो माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5/6। इतना तो आता ही हम लोग को। तो सर अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, ले लेंगे एलसीएम। 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा 35, तो सर एलसीएम आएगा 35 x पे पावर 35 लेंगे सर, तो यहां 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 2 कितना आएगा 10, यहां सर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा 14, यहां सर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45, यहां सर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21। उसके बाद z, यहां पे एलसीएम क्या आएगा सर, एलसीएम आएगा 6, 2 3 3 और 6, तो एलसीएम कितना आएगा 6। जब हम लोग एलसीएम 6 लेंगे तो यहां कितना आएगा सर 1 × -3, यहां कितना आएगा सर 4, 2 × 2 4 प्लस सर यहां पे 3 है, 6 लेंगे तो सर ऊपर कितना हो जाएगा 4 और यहां 5। आइए सॉल्व करें। तो सर जोड़िए,
ये तो सर x पे पावर 0.35 हो जाएगा, 45 माइनस में और 45 प्लस में। z का सॉल्व करें सर, 4 4 8 और ये है सर 8, ये भी 0 हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 0, ये भी 0। अगर किसी चीज पे पावर 0 वैल्यू कितना होता है 1, तो आंसर कितना आएगा 1। देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए। लिखिए सर हमको आपसे कुछ कहना है। हम बोले क्या सर, हमको एलसीएम लेने ही नहीं आता है। ये बात जो आप यहां पे 35 लिखने के बाद जो लिखे, हमको पता ही नहीं चला कैसे करते हैं इसको। हम बोले आइए, तो टाइम देना होगा दोस्त, फिर तो आपका मैथ कुछ ज्यादा ही पीछे चला गया दुनिया में। आइए अब बच्चा वाला बात करना शुरू करेंगे। अब 1/7 प्लस 1/9 कैसे जोड़ेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे में जो नंबर रहता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो 7 और 9 का सर कुछ कटने के लिए है नहीं कॉमन, तो एलसीएम कितना होगा 7 इंटू 3, सॉरी 7 इंटू 9 63। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग कितना ले लिए 63। अब एक बात बताओ, 7 का टेबल में 63 कितने बार में आएगा 9 टाइम्स में। तो पहले से यहां 1 था, 9 टाइम्स में जो आएगा 1 इंटू 9। 9 के टेबल में 63 कितने टाइम्स में आएगा 7 टाइम्स में। तो सर यहां पे पहले से 1 है, 7 टाइम्स में जो आएगा उसको लिखेंगे। तो सर ये हो जाएगा 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 63, 16/63। तो इनको जोड़ के ये बनेगा। सर ये तो 2 वाला था, 2 वाला तो आसान होता है, आप थोड़ा टफ लीजिए। हमले कौन सा ले सर, 3 वाला लीजिए। हमले चलो 3 वाला लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, नियम यही रहेगा। हमले सर मान लीजिए 2/7 और 4/5 और सर और ले लीजिए 3/8, ये ले लीजिए। अब बताइए इसको कैसे करेंगे। हमने सेम वही तरीका, इन तीनों का एलसीएम लो। क्या कोई कॉमन नंबर है? कॉमन नंबर मतलब जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। क्या 2 से तीनों डिवाइड होगा? नहीं। 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं। हमने सर कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो एलसीएम जानते कितना होगा 7 इंटू 5 इंटू 8। मल्टीप्लाई करो तो सर 8 इंटू 5 40 इंटू 7 280। तो एलसीएम इसका होगा 280। वही नियम जो 280 आया है, पहला 7 है तो 280 को 7 से डिवाइड करेंगे। हम बोले सर 7 का टेबल में 280 कितने टाइम्स में आ जाएगा? तो आप क्या बोलिएगा सर 40 टाइम्स में। तो कैसे निकाले? हम बोले सर 280 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, 40 टाइम्स में आ जाएगा। तो जो 40 टाइम्स आया है वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 40 प्लस 5 का टेबल में 280 कितने टाइम्स में आ जाएगा? तो सर ये तो आएगा 56 टाइम्स में। कैसे निकाले? फिर वही 280 को 5 से डिवाइड किए तो सर 56 बार में आ गया। तो ये 56 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे 8 है, यहां पे 280 है, कितने बार में आएगा? हमने सर ये आएगा 35 टाइम्स में, तो उस 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 80 प्लस 224 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 280 हो गया। इसी चीज को यहां भी किए हैं दोस्त। इन सभी का आप देखेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? बोले सर अगर आप ध्यान से देखिए, इनका एलसीएम निकालने जाएंगे तो 7 5 7 5, कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। बोले सर 5 ले लीजिए तो 1 1 7 बचा रह गया। फिर सर 7 ले लीजिए 1 1 1 1, एलसीएम 35। तो जब हम यहां 35 लिखे तो हम बोले सर पहला नंबर 2/7 है, तो 7 का टेबल 35 कितने बार में आएगा? 5 बार में। तो 5 इंटू 2 10। दूसरा में सर 5 है, 35 एलसीएम है, तो हम बोले सर 5 का टेबल 35 कितने बार में आएगा? 7 टाइम्स में। तो 7 इंटू 2 14।
7 के टेबल में 35 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 9 45, और 5 का टेबल 35 7 टाइम्स में, तो 7 इंटू 3 21। इस तरह निकाला जाता है एलसीएम। इस तरह कितना भी लंबा एलसीएम हो आप निकाल सकते हैं। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, 2 पे पावर x प्लस 3 इंटू 3 पे पावर 2x माइनस वाई इंटू 5 पे पावर x प्लस वाई प्लस 3 इंटू 6 पे पावर y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 पे पावर x प्लस 1 इंटू 10 पे पावर y प्लस 3 इंटू 15 पे पावर x। ये दिया हुआ है, बोल रहा है इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा याद कीजिए, हम लोग इंडिसिस सीखे थे, इंडिसिस में कि a पे पावर x इंटू a पे पावर y अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस होता है, ऐसा सीखे थे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर अगर पावर प्लस हो तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम बोले बिल्कुल, क्योंकि जब यहां से यहां जा सकते हैं तो यहां से यहां भी तो आ सकते हैं। तो यही काम देखिए यहां पे करना होगा। 2 पे पावर देखिए x प्लस 3, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि सर यहां से वापस इस फॉर्म में आ जाइए? तो क्या हम लिख सकते हैं 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 3? बिल्कुल, वापस जाना चाहे तो आप वापस बेस सेम में पावर प्लस हो जाएगा, इंटू ये भी बीच में इंटू ही है। सर यहां भी वही काम कीजिए, 3 पे पावर 2x इंटू 3 पे पावर माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं सर माइनस में है तो डिवाइड में लीजिए। बोले वेरी गुड, एक स्टेप बचा लिया आप मेरा। हम लोग ये भी सीखे थे कि सर a बाय एक्स डिवाइड बाय a बाय वाई इज इक्वल टू क्या होता है। तो अगर हम यहां से यहां इंडिसिस में सीखे थे तो वापस भी तो आ सकते हैं, वही वापस किए हैं, वापस आ गए। 5 पे पावर x, 5 पे पावर y और 5 पे पावर 3, 6 पे पावर y और 6 पे पावर 1 डिवाइडेड बाय 6 पे पावर x, 6 पे पावर 1, 10 पे पावर y, 10 पे पावर 3 और 15 पे पावर x। 15 पे पावर x ही है ना जी। आओ, अगर आप ध्यान से देखो तो सर 6161 सेम था, कट गया। बोले बिल्कुल, इसके अलावा और कुछ बताओ जो कट जाएगा। मुझे सर और कुछ दिख नहीं रहा, तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो चलो आगे। अब 2 पे पावर x, और इसको तो सॉल्व करके 8 लिख सकते हैं। हाँ, 3 2 पे पावर x इंटू 5 पे पावर x इंटू 5 पे पावर y इंटू क्या इसको 125 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 6 पे पावर y, ये जो 3y है उसको नीचे ले आओ, इंटू 6 पे पावर x इंटू 10 पे पावर y इंटू 10 पे पावर 3 सर 1000 और 15 पे पावर x। अब ध्यान देखना, 8 इंटू 25 1000, तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर ये और ये भी कट जाएगा? आप देखते चलो कि हां सर कटते जा रहा है अपने आप। अब क्या बच गया ऊपर में? सर 2x बचा, 3 पे पावर 2x बचा, 5x 5y, बोले हाँ, और यहां पे क्या बचा? 6y। बोले ठीक, आगे बढ़िए। तो सर एक काम कीजिए, x और y को एक साथ ले आइए। आइए अब क्या करेंगे? हम बोले सर क्या हम आपको ये भी सिखा के रखे हैं कि a पे पावर x इंटू b पे पावर अगर x, मतलब अगर पावर सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर x रहेगा। ये भी सीखे हुए हैं। अब देखिएगा, x पावर, हम बोले सर ये भी x में पावर, इसके अलावा क्या ये जो 2x दिया हुआ है और कहीं x है? नहीं। तो सर 2x और ये 5x और ये 3 पे पावर 2x, तो बोले सर और अगर काटना चाहें तो 2 पे पावर, एक मिनट, 5 पे पावर y, 6 पे पावर y। यहां पे अगर ध्यान देखें
तो सर एक्स वाई को एक साथ ले आइए, तो 3 और 10 और 15 और 6, तो सर यहां पे आ जाएगा 15 पे पावर एक्स, 6 पे पावर एक्स, इंटू 3 पे पावर वाई और 10 पे पावर वाई। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर ये हो जाएगा, क्या इस 3 पे पावर 2x को हम इस तरह लिख सकते हैं? 3 पे पावर जो 2x है, क्या उसको हम लिख सकते हैं कि सर ये 3 पे पावर है, क्योंकि पावर और मल्टीप्लाई होता है, तो सर ये 9 पे पावर x है। हाँ, तो सर 2 पे पावर x इंटू 5 पे पावर x इंटू 9 पे पावर x, और सर ये हो जाएगा 5 पे पावर y इंटू 6 पे पावर y डिवाइडेड बाई 15 पे पावर x, 6 पे पावर x, 3 पे पावर y, 10 पे पावर y। अब देखिए जितना भी पावर x है उसको कॉमन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सर ये इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 9, 90 पावर में कितना x, और सर ये हो जाएगा 30 y, मल्टीप्लाई कीजिए सर ये भी 90x और 30y, तो कट गया, कितना आएगा आंसर 1। तो देखिए कहीं पे ऑप्शन है, ऑप्शन 1, तो सर इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में सीखने लायक बात क्या था कि सर जो हम लोग प्रॉपर्टी इंडिसेस में सीखे थे उसी का एप्लीकेशन था, सबको खोलते चले गए, और जब सारा पावर एक जैसा हो गया तो जो पावर एक जैसा है वो मल्टीप्लाई हो गया, तो x वाला सारा मल्टीप्लाई कर लिए नंबर, y का सारा मल्टीप्लाई कर लिए, वो ऑटोमेटिक कट गया। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 9 पे पावर y इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर -1 ब्रैकेट के ऊपर माइनस पावर का 1, उसके बाद -27y डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 3x और 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। बोल रहा है बताइए x माइनस y कितना आएगा। कुछ नहीं सर, बस बनाते चलिए। 9 पे पावर y, क्या इसको लिख सकते हैं 9? बिल्कुल। अब माइनस पावर में यहां भी पावर माइनस, तो पावर तो मल्टीप्लाई होता है, तो सर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। ये क्या हो जाएगा, मतलब सर 3 पे पावर 3x, तो क्या इसको हम बोल सकते हैं कि सर ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये पावर तो मल्टीप्लाई होता ही है, इंटू 8। सेम पावर वाला नंबर भी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सर 9 इंटू 3 पावर कितना आ जाएगा y इंटू 9 माइनस 27y, और ये कितना हो जाएगा 27 पे पावर x इंटू 8, तो सर ये हो जाएगा 27 पे पावर y इंटू 9 माइनस 27y, 27 पे पावर x इंटू 8। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के अंदर सर 27 पावर y कॉमन है, तो क्या बच गया, यहां 9 बचेगा, यहां पे कितना बचेगा 1, 27 पावर x इंटू 8, 1/27। तो सर ये तो बचेगा 27 पावर y इंटू 8 डिवाइडेड बाई 27 पावर x इंटू 8, तो सर ये 8 तो कैंसिल। अब क्वेश्चन में x माइनस y पूछा है, तो हम y को नीचे ले आए, तो सर 27x, ये y जब नीचे आएगा तो पावर क्या बन जाएगा, माइनस में। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसको इससे, तो 27 इंटू 1 और 1 इंटू 27x इंटू 27 माइनस 1, तो 27 इज इक्वल टू, बेस सेम होता है, पावर जुड़ जाता है, तो सर 27 को जोड़ें 27, तो ऊपर में पावर में क्या आएगा x प्लस y, तो y तो माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस,
तो हम बोले सर यहां पे पावर 1 का चल रहा है। अब जब हम लोग इक्वल टू में सीखे थे कि सर अगर इक्वल टू के दोनों साइड में बेस सेम हो तो पावर भी सेम होता है, तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए ऑप्शन, सर ऑप्शन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 का बी। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। क्वेश्चन क्या है, x पे पावर 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, फिर ब्रैकेट के ऊपर फिर से पावर 1 डिवाइडेड बाय a माइनस सी। तो सर पावर पे पावर तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर लिखा है इनटू x पे पावर 1 डिवाइडेड बाय b माइनस सी, ब्रैकेट बंद, फिर से पावर 1 डिवाइड बाय b माइनस ए, इनटू x पे पावर 1 डिवाइड बाय c माइनस b, c माइनस a, ब्रैकेट बंद, उसके ऊपर फिर से पावर 1 डिवाइड बाय c माइनस b। क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस लिखते चलिए। पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 1, 1 ऊपर तो 1 ही रहेगा, और क्या आएगा a माइनस बी और b a माइनस सी, इंटू एक्स पे इस ये वाला, तो सर ये हो जाएगा b माइनस सी और b माइनस ए, इंटू एक्स पर 1 डिवाइडेड बाय c माइनस ए c माइनस बी। तो सर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, हम बोले हाँ, तो सर ये तीनों जुड़ जाएगा। प्लस b माइनस सी b माइनस ए प्लस c माइनस ए c माइनस बी। अब देखिए क्या एलसीएम आएगा। हम बोले सर इसमें कुछ कॉमन है, हम बोले कॉमन नहीं है तो कॉमन बना लेंगे, उसमें क्या लगा। ध्यान देना, जैसे यहां पे ए बी है तो यहां पे सर b माइनस ए है, तो ए बी बनाने के लिए सर इसको आप इधर ले आइएगा और b को उधर ले जाइएगा। बोले ठीक है बना लेंगे। यहां पे a माइनस सी है तो सर यहां पे c माइनस ए है, तो सर इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। यहां पे b माइनस सी है और यहां पे c माइनस बी है, तो आपको सर एडजस्ट करना होगा, पहले ठीक करना होगा। हम बोले आओ ठीक करे। तब पहले वाले में कुछ नहीं करते हैं, पहले वाले को वैसे ही रहने देते हैं, a माइनस बी ए माइनस सी। अब इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर रहे हैं, तो हम बोले सर यहां पे a माइनस बी है, यहां पे b माइनस ए है, तो bc को ऐसे रहने दीजिए। जो b माइनस ए है क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस बी। हाँ हम ऐसे सजा लिए ताकि इस फॉर्मेट में ला सके हम। यहां पे सर AC है, यहां पे CA है, तो क्यों ना हम इसको भी ठीक कर लें। और सर यहां पे BC है, यहां पे CB है, तो इसको भी ठीक कर लीजिए। A माइनस बी A माइनस सी प्लस, अब b माइनस सी, ये वाला माइनस कॉमन ले लेंगे तो a बचेगा, और कॉमन लेने से सर प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और ये वाला माइनस को आप कहां लिख दीजिएगा, सामने में, कि सर ये नेगेटिव हो गया। प्लस सर इसमें वही कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो a माइनस सी, इसमें ही माइनस कॉमन ले लीजिए, तो सर कॉमन ले लेंगे तो b माइनस सी, तो माइनस माइनस यहां तो प्लस हो जाएगा। a माइनस बी a माइनस सी, अब प्लस माइनस माइनस, b माइनस सी a माइनस बी प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया सर, तो ये तो माइनस गायब हो गया, बचा क्या, a माइनस सी b माइनस सी। आप देख रहे होंगे सर इंडिसेस में ऐसा टिपिकल सवाल नहीं था, वहां पे सिंपल सवाल था, यहां पे टफनेस बढ़ा दिया गया है प्लस माइनस करके। अब इसमें जो एलसीएम आएगा क्या आएगा, बोले आइए एलसीएम ले। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सर यहां भी a माइनस बी है, यहां भी a माइनस बी है, यहां a माइनस सी है, यहां पे नहीं है, तो एक्चुअल में इन तीनों में जो कॉमन है वो क्या है, a माइनस बी b माइनस सी और a माइनस सी, यही कॉमन है।
तो पहले वाले में a माइनस बी ए माइनस सी, मतलब ये दोनों तो मिल गया, ये आइटम नहीं था तो इसको लिख देंगे। एलसीएम आपको आना ही चाहिए। उसके बाद माइनस है तो माइनस का साइन। सेकेंड वाले में b माइनस सी ए माइनस ए माइनस बी, तो मेरे सर इस एलसीएम के हिसाब से ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, ये आइटम नहीं था तो ये आइटम आपको लिखना होगा। प्लस a माइनस सी बी माइनस सी, तो a माइनस सी बी माइनस सी, तो इस वाले में ये वाला आइटम गायब है तो a प्लस बी। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, ये सब पावर में चल रहा था तो सर अब ब्रैकेट हटाइए, क्या बन जाएगा, b माइनस सी हटाएं तो माइनस a प्लस सी प्लस a माइनस बी, ये माइनस था ना, तो आप देखिए सी सी कैंसिल, ए कैंसिल, बी बी कैंसिल, तो ऊपर में जीरो आ गया। और जो डिवाइड था सर उसको वैसे ही लिख दीजिए, स्क्रीन को नीचे करना पड़ेगा। स्क्रीन को नीचे, तो सर ये तो बचा x पे पावर 0 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, b माइनस सी और a माइनस सी। तो मेरे सर जीरो जैसे ही आया अब हर कुछ जीरो बन जाएगा, तो पावर में जीरो आता तो वैल्यू कितना होता है 1। तो आंसर में देखिए ऑप्शन ए लिखिए। चलिए सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन क्या है, 16 32 पे पावर x माइनस 2 पे पावर 3x माइनस 2 इंटू 4 पे पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 15 2 पे पावर x माइनस 1 इंटू 16 पे पावर x, माइनस के में है 5, फिर यहां लिखा हुआ है ब्रैकेट में 5 पे पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 5 पे 2x का पावर है। तो सॉल्व कैसे करेंगे सर, सॉल्व जैसे करते हैं वैसे ही कीजिए। और क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3x डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 2। हाँ, हम लोग कहां सीखे, इंडिसिस में, कि सर a पे पावर, अगर a पे पावर x डिवाइडेड बाय a पे पावर y हो तो a पे पावर x माइनस y होता है। तो हमारे सर जब यहां से यहां जा सकते हैं तो वापस यहां भी लौट सकते हैं, बोले वही किए हैं, लौट गए। 4x इंटू 4 डिवाइडेड बाय 15, तो सर ये हो जाएगा 2x बाय 2 और इंटू 16 पे पावर x, बोले बिल्कुल। माइनस इसको सॉल्व करते हैं तो सर 5, ये भी हो जाएगा 5x बाय 5 और सर ये हो जाएगा 5 पे पावर 2x, रूट को क्या लिख सकते हैं 1 बाय 2। तो चलिए 16 32 पे पावर x माइनस, क्या इसको 8 पे पावर x लिख सकते हैं, हाँ, और ये 4 पे पावर x 4, तो सर 4 4 कट गया। उसके बाद 15 इंटू 2 पे पावर x इंटू 16 पे पावर x, और डिवीजन में क्या चल रहा है 2, ये 5 5 कट ही जाएगा सर, तो बचेगा x पे पावर 5, ये 2 से ये 2 कट ही जाएगा, बचेगा x पे 5 पे पावर x, ये भी कट गया, 1 आएगा यहां पे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सर 8 इंटू पावर सेम है तो सर नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 16 32 पे x, और ये कितना हो जाएगा 32 पे ये भी x, डिवाइडेड बाय 15, सर ये भी नंबर सेम है और पावर सेम है, तो जब पावर सेम होता है तो नंबर मल्टीप्लाई, तो 32 पे x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। अब क्या करेंगे सर, इस 32 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए तो 16 माइनस 1, माइनस 1 इधर आ जाए,
तो सर ये कितना हो जाएगा 15, 32 पे पावर x, नीचे भी सर वही है 15, 32 पे पावर x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। सर ये तो कट ही जाएगा। बोले बिल्कुल। क्या बच गया? बोले सर बच गया है 1 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1, तो इसलिए से हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। आंसर कितना आएगा 1। तो ये जो लास्ट तक 2 बचा रह गया उसी का काम हुआ। तो देखिए कहीं ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन ए लिखिए। आइए क्वेश्चन क्या है, x पे पावर a डिवाइड बाय x पे पावर b और होल पे पावर कितना है a प्लस b, फिर है इनटू x पे पावर b डिवाइड बाय x पे पावर c और होल पे पावर b प्लस c इनटू x पे पावर c डिवाइड बाय x पे पावर a और होल पे पावर c प्लस a। कैसे सॉल्व करेंगे? सर x को ऊपर ले आइए, तो डिवाइड में अगर बेस सेम हो तो पावर माइनस होता है और पहले से जो पावर है वो मल्टीप्लाई में रहेगा। b माइनस सी, b प्लस सी, ये दोनों सीखे इंडिसेस में कि सर डिवाइड में रहे और बेस सेम रहेगा तो पावर माइनस होगा, वही कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेस सेम है, पावर जुड़ेगा, तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सर सब कट रहा है, ए कट गया, सी कट गया, बी कट गया, तो एक्स पे पावर 0। आंसर 1, ऑप्शन नंबर डी लिखिए। आइए ये है क्वेश्चन, लिखा है रूट किसका है? a प्लस बी का, और अंदर में क्या है? x पे पावर a स्क्वायर डिवाइड बाय x पे पावर b स्क्वायर। फिर है रूट किसका है? b प्लस सी का, x पे पावर b स्क्वायर x पे पावर c स्क्वायर इनटू रूट c प्लस a का, और अंदर में क्या है? x पे पावर c स्क्वायर डिवाइड बाय x पे पावर a स्क्वायर। मेरा बात सुनिएगा, जब कोई चीज रूट में रहता है तो हम लोग बोलते हैं सर, जैसे मान लीजिए इस तरह लिखा हुआ है, हम लोग क्या बोलते हैं? सर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब रूट का चीज हमेशा डिवीजन में आता है। अगर हम रूट को पावर बनाएंगे तो जो रूट के अंदर एलिमेंट होगा वो हमेशा किस में आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। हम बोले हाँ, वो डिवीजन में ही आएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर ये वाला जो है इसको तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो ए प्लस बी है क्योंकि ये रूट के साथ है तो सर ये कैसे बनेगा? ये बनेगा पावर में 1 डिवाइड बाय ए प्लस बी, ऐसे ही होता है, इनटू इसको तो लिख सकते हैं सर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। रूल के हिसाब से इंडिसेस का डिवीजन में है तो पावर माइनस होगा। और ये वाला जो रूट है अगर उसको हम पावर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सर बी प्लस सी इनटू इसको क्या लिख सकते हैं? सी पे पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और सर ये वाला रूट को हम पावर में लिखेंगे तो 1 डिवाइड बाय सी प्लस ए, यही होगा। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, और सर डिवाइड में कितना है? देखिए कट गया, इनटू एक्स पे पावर, सर इसको भी आप लिख सकते हैं बी प्लस सी और बी माइनस सी, डिवाइड में ये पहले से था, देखो कट गया। ये क्या आ जाएगा? सी प्लस ए सी माइनस ए, और डिवाइड में सर ये है ही है, कट गया। क्या बच गया? सी पे पावर ए माइनस बी, सॉरी एक्स पे पावर ए माइनस बी, एक्स पे पावर बी माइनस सी, एक्स पे पावर सी माइनस ए। तो सर बेस सेम है तो पावर क्या होगा? प्लस। तो सर देखिए सब कट ही रहा है, एक्स पे पावर 0
ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, तो 0 ही तो बचा, तो आंसर कितना आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर ए में है 1। देखिए आइए, क्वेश्चन है x पे पावर है b प्लस सी डिवाइड बाई सी माइनस ए, फिर उसके ऊपर पावर है 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी। उसी तरह x पे पावर है फिर c प्लस ए डिवाइड बाई ए माइनस बी, फिर से पावर है 1 डिवाइड बाई बी माइनस सी, फिर x पे पावर है a प्लस बी डिवाइड बाई बी माइनस सी, और उसके ऊपर पावर है 1 डिवाइड बाई सी माइनस ए। तो सर पावर का खेल है, तो पावर मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमने आओ, तो यहां आ जाएगा सर b प्लस सी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये भी आ जाएगा इनटू x पे पावर c प्लस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी माइनस सी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर इनटू यहां पे है भाई x पे a प्लस बी माइनस सी माइनस ए। तो सर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, बोले हाँ बेस सेम है तो पावर जोड़ना है, तो ये वाला पावर जोड़ेंगे। तो जब हम ये पावर जोड़ेंगे यहां प्लस लगाएंगे, एक लाइन और लिख ही लें, क्या लिख ही ले, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए, पावर जोड़ रहे हैं ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। बोले अब क्या आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लेंगे, बोले सर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे c माइनस ए माइनस बी है, यहां भी a माइनस बी माइनस सी है, यहां पे b माइनस सी माइनस ए है। अगर आप इसमें कॉमन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर एलसीएम जो आएगा वो a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए का आएगा। इस पहले वाले में c माइनस ए और a माइनस बी है, मतलब ये और ये आइटम है, क्या नहीं है, ये आइटम नहीं है। तो ये जो नहीं है, पहले से यहां पे क्या था b प्लस सी, पहले वाले में डिफरेंस कर रहे हैं कि सर पहले वाले में इसका आप एलसीएम लिए तो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए आया। तो हम बोले सर ये आपको कैसे मालूम चला कि ये एलसीएम आएगा। हम बोले दोस्त फिर तो आप बहुत लंबा ले जाइएगा सवाल को, हर बार ऐसे करेंगे तो क्या है c माइनस ए माइनस बी, दूसरा में क्या है a माइनस बी और b माइनस सी, तीसरा में क्या है, इस सब में ऐसा दो नंबर सब में है जो डिवाइड हो सकता है। जैसे हम बोले सर a माइनस बी, अगर a माइनस बी से कटेगा तो सर यहां बचेगा c माइनस ए, यहां बचेगा b माइनस सी, और यहां बचेगा दोनों b माइनस सी और c माइनस ए। इसमें कॉमन कौन है, हम बोले सर b माइनस सी। कौन बचेगा, हम बोले सर c माइनस ए बचेगा, b माइनस ये तो कट ही गया, c माइनस ए बचेगा। तो एलसीएम क्या निकला, a माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए, वही एलसीएम आया। अब एलसीएम क्या ले लेंगे, c माइनस ए 1। तो सर ये रहा एलसीएम, उसी को लिखे हैं। अब जब ये ले लेंगे तो हमारे सर पहला वाला में दो चीज तो ऑलरेडी है, क्या गायब है, b माइनस सी, तो b प्लस सी में क्या माइनस हो जाएगा, b माइनस सी। दूसरा वाला में c प्लस ए पहले से है और डिवाइड में है a माइनस बी माइनस सी। जब हम ये एलसीएम लिए तो हमें सर a माइनस बी माइनस सी तो मैच कर गया, c माइनस ए नहीं है, इसका जरूरत नहीं है हमको। प्लस a प्लस बी पहले से था, b माइनस सी माइनस ए क्या नहीं है, a माइनस बी। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो फॉर्मूला बन गया किसका, ये सर इसका फॉर्मूला है। प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं इसको कि x पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
डिवीजन में ये वाला नंबर a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो सर x पे पावर 0, क्योंकि ये सब कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, सब घट रहा है। ये b खत्म, c खत्म, a खत्म, तो सर 0 हो गया। x पे पावर 0 कितना आएगा 1। ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर है सर ए, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10, x पे पावर a, x पे पावर c ब्रैकेट होल पे पावर a, x पे c, x पे a होल पे b, x पे a, x पे b होल पे c। कैसे सॉल्व करेंगे सर? पहले पावर दे दीजिए, b a c a, पावर दे दिए। x पे c b, x पे a b, x पे a c, x पे b c। अब देखिए कट रहा है, x b a x a b कट गया, x c a x a c कट गया, कट गया, तो सर 1 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्या करेंगे सर? वैसा ही क्वेश्चन है, पहले तो पावर से, ये जो बाहर में पावर है उस पावर को अंदर के पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बोले सर एक्स बी 1 बाई बी सी, तो सर बी भी कट जाएगा पावर का, एक्स पे पावर सी इंटू बी सी, सी सी कट जाएगा इस बार, एक्स पे पावर सी इंटू ए सी, सी सी कट जाएगा, एक्स पे पावर ए इंटू 1 बाई ए सी, ए कट जाएगा, एक्स पे पावर ए इंटू 1 बाई ए बी, ए कट जाएगा, एक्स पे पावर बी इंटू 1 बाई ए बी, बी भी कट जाएगा। क्या बचा? एक्स 1 बाई सी, एक्स 1 बाई बी इंटू एक्स 1 बाई ए, एक्स 1 बाई सी, एक्स 1 बाई बी, एक्स 1 बाई ए। ध्यान दीजिएगा, सी सी, बी बी, ए 1। देखिए ऑप्शन 1 किसी में आंसर है, सी नंबर, ऑप्शन सी, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है क्वेश्चन, तो सर क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, ये डिवीजन में है तो हम लोग इंडिविजन में पढ़े हैं, बेस सेम होगा तो पावर माइनस, तो सर ये हो गया, इनटू इसको क्या लिख सकते हैं सर? बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं? सी माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या ये उसी फॉर्मेट में आ गया है कि सर ये दिया हुआ है, मतलब इधर वाला, क्या हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो सर ये तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू ये क्या हो जाएगा? बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू ये क्या हो जाएगा? सी क्यूब माइनस ए क्यूब। बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, तो सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, एक्स पे पावर 0, क्योंकि सर सब कट जाएगा, ए प्लस ए माइनस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस, तो 0 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए, लिखिए। क्वेश्चन है 2 पे पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 8 इंटू 16। आपसे बोला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का, बताइए कितना वैल्यू आएगा। तो हम बोले सर अगर बेस सेम हो तो पावर भी इक्वल होता है, लेकिन यहां तो बेस सेम नहीं है, तो पहले क्या करेंगे? बेस को सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? क्या 4 को हम लोग 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल। क्या 8 को हम लोग 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल। और 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 4। अब देखिए बेस सेम दिख रहा होगा आपको भी, तो सर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9। तो सर x बेस अगर सेम है, बराबर है बीच में, तो सर पावर भी सेम होगा।
क्वेश्चन पूछा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, यहां भी स्क्वायर लगा देंगे, यहां भी स्क्वायर लगा देंगे, तो निकल गया आंसर कितना 81। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 बी, दिस इज योर आंसर। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन दिया हुआ है x पे पावर b डिवाइड बाय x पे पावर c होल पे पावर b प्लस c माइनस a इंटू x पे पावर c डिवाइड बाय x पे पावर a होल पे पावर c प्लस a माइनस b इंटू x पे पावर a x पे पावर b और होल पे पावर a प्लस b माइनस c। तो सर पहले तो हम लोग इसको ऊपर ले आएंगे, बेस सेम है और डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, c प्लस a माइनस b, x पे पावर a माइनस b और ये क्या हो जाएगा a प्लस b माइनस c। क्या करेंगे सर, पावर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो कितना सारा पावर बन जाएगा, तो सर 3 इसका 3 इसका 6, 6 इस पे 6 इस पे, हम बोले ओके। तो b को b से पहले देख रहे हैं कि सर b इंटू बी स्क्वायर, b इंटू सी बी सी, माइनस है सर तो माइनस बी सी, इसको इससे तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ये एक का बन गया। इसी तरह सर इसका ही बनेगा, इसका ही बनेगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगा प्लस, तो बोले सर अलग अलग ना करके x जोड़ रहे हैं पावर को, तो पावर अब जोड़ के लिख लेते हैं, c इंटू सी क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, c इंटू ए सी माइनस बी सी माइनस बी, तो सर ये हो जाएगा a इंटू सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसका देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब आप देखिए क्या कट रहा है, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में, बी सी प्लस में बी सी माइनस में, सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस में, उसके बाद ए सी प्लस में ए सी माइनस में, उसके बाद ए सी प्लस में ए सी माइनस में, बी सी माइनस में बी सी प्लस में, ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में, ए बी प्लस में ए बी माइनस में, और सर क्या बचा, बचना तो अब कुछ नहीं चाहिए था, 1 2 3 4 5 5, यहां क्या छोड़ गया जी, बी स्क्वायर बी सी और बी ए, अच्छा यहां छूट गया एक तो आइटम, तो बी स्क्वायर बी सी माइनस बी ए, तो सर ये भी कट गया, तो अल्टीमेटली सर x पे पावर 0, आंसर कितना आएगा 1। देखिए 14 में a लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में चले। सबसे पहले सर बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर माइनस होगा, तो बोले सर माइनस ऊपर आएगा तो प्लस बन जाएगा, ए स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये फॉर्मूला है सर, कहां गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये बैठ रहा है, तो क्या इसको हम लिखेंगे बाद में एक्स पे पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब जी, सर इसका भी सेम वही कहानी, बी स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, माइनस है ऊपर गया तो प्लस हो गया, ये भी सर c प्लस ए हो जाएगा, और सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इस फॉर्मूला के हिसाब से कि सर ये दिया हुआ है तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं, और सर ये हो जाएगा सी क्यूब प्लस ए क्यूब, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, ए क्यूब बी क्यूब,
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो सर सब दो दो बार है, तो 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब। आप चाहे तो 2 कॉमन ले लीजिए, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। यही आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन 15 का ऑप्शन नंबर सी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है? x पे पावर a स्क्वायर, b पे पावर -1, c पे पावर -1, x पे फिर इंटू x पे b स्क्वायर, c -1 पे a -1 पे, फिर इंटू x पे पावर c पे c स्क्वायर इंटू b पे -1, a पे -1 माइनस x क्यूब वुड रिड्यूस टू 0। बोल रहा है ये 0 बन जाएगा अगर a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, मतलब कि बोल रहा है कितना a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू डाले कि ये पूरा सेंटेंस 0 हो जाए। तो हमने सर पहले इसका सॉल्व करिए, जब वो बारी आएगा तब बात करेंगे। पहले देखिए क्या इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई बी सी, बिल्कुल, क्योंकि माइनस में डिवाइड में आ ही जाएगा सर वो। तो इसको भी लिख सकते हैं b स्क्वायर बाय ए सी, और इसको भी लिख सकते हैं सर c स्क्वायर बाय ए बी माइनस एक्स क्यूब। बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस होगा। तो सर a स्क्वायर बाय बी सी प्लस b स्क्वायर बाय ए सी प्लस c स्क्वायर बाय ए बी माइनस एक्स क्यूब। एलसीएम लो, तो सर एलसीएम ए बी सी आएगा। क्या सिखाना पड़ेगा फिर से? अच्छा देख ही लो भाई, बी सी ए सी ए बी कम से कम 2 में कॉमन होना चाहिए। तो सर बी 2 जगह है तो बी ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा सी ए सी और ए। कॉमन 2 जगह सर सी ले लीजिए, तो यहां क्या बचेगा 1 ए, फिर से कॉमन 1 1 1, तो सर a इंटू बी इंटू सी। यहां बी सी पहले से था, यहां तो ए बी सी है, तो सर a बच जाएगा, तो a स्क्वायर इंटू ए कितना बन जाएगा a क्यूब। ए सी पहले से मतलब b कम है इसके अंदर, तो b से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, c स्क्वायर c से मल्टीप्लाई माइनस एक्स क्यूब। तो x पे पावर a क्यूब b क्यूब c क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, ए बी सी सॉरी ए बी सी माइनस एक्स क्यूब। अब मेरा बात ध्यान सुनिएगा, इसका फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू दिस, बाद में ये आता है। तो हमने सर इसके बदले क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ब्रैकेट बंद, और प्लस में आता है 3abc। ठीक, डिवाइड में क्या है? डिवाइड में है ए बी सी माइनस एक्स क्यूब अपनी जगह पर चल रहा है। हमसे पूछा कि बताओ ए प्लस बी प्लस सी का ऐसा क्या वैल्यू डाले कि ये में से ये घट के 0 आंसर है। एक बात सोचना, ये है x पे पावर 3, तो मेरा यहां पे भी x पे पावर 3 आना चाहिए, तभी तो घट के 0 होगा, रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा। तो अब एक बात सोचो, अगर हम a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 डाल दें तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? 3abc। तो हमने सर 3abc बचेगा डिवाइड बाय abc, तो abc भी कट जाएगा, तो अकेले क्या बचेगा 3। तो x पे पावर क्या आ जाएगा 3, और यहां भी क्या है x पे पावर 3। तो इसका मतलब हुआ सर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी जा करके ये इक्वेशन भी 0 होगा। तो हमने सर इसके लिए आपको क्या लेना होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर हम 1 2 कुछ भी लिए तो फिर इसमें से ये घट के 0 नहीं होने वाला है। क्वेश्चन बोला है इस इक्वेशन में ये घटने से, मतलब ये पूरा सॉल्व करने से 0 हो जाएगा
अगर ए बी सी कितना होगा? बोले सर ए बी सी को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम 0 लिखेंगे तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा ब्रैकेट भी 0 हो जाएगा। 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है, 0 कर देता है, तो बच क्या जाएगा? सिर्फ ये वाला। तो हम बोले सर अगर हम ए बी सी को 0 ले लिए तो बचेगा क्या? 3abc, और नीचे में ए बी सी माइनस एक्स क्यूब, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कितना आएगा? 0। तो क्वेश्चन यही बोला भी था कि हमको इसको 0 करना है, बताओ एबीसी कितना ले। तो बोले सर ए प्लस बी प्लस सी आपको कितना लेना चाहिए? 0 लेना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो आंसर देखिए क्वेश्चन में कौन सा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन सी, दिस इज योर आंसर, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में चले। आपको जेड का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि जेड बेस सेम होगा तो पावर भी सेम होगा। बोले आओ बेस को सेम करें पहले। यहां अकेले जेड है, यहां पे जेड रूट जेड है, तो सर रूट जेड को आप 1/2 लिख सकते हैं। बोले बिल्कुल, और यहां पे कुछ नहीं है, 1 तो है ही है, तो जेड पावर पे जेड रूट जेड, तो सर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1/2 पावर पे जेड इज इक्वल टू, तो ये तो सर 3/2 हो जाएगा। पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम पावर भी हो जाएगा सेम, 3/2 जेड। तो सर ये जेड और ये जेड तो कट ही जाएगा, क्या बचा? रूट जेड इज इक्वल टू 3/2। तो सर हम बोल सकते हैं रूट जेड को पावर को उधर भेज दीजिए, तो पावर को उधर भेजेंगे तो यहां 1/2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा। तो हम बोले सर 1/2 का उल्टा 2, कितना आएगा? 9/4, ऑप्शन डी, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 1 डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर बी प्लस एक्स पे पावर माइनस सी प्लस 1, फिर है प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर सी प्लस एक्स पे पावर माइनस ए प्लस 1, प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर ए प्लस एक्स पे पावर माइनस बी प्लस 1 वुड रिड्यूस टू 1। बोल रहा है इस इक्वेशन को 1 बनाना है, बताइए ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? ये इक्वेशन सॉल्व करे कितना बन जाना चाहिए? 1 बन जाना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा 2 मिनट कि सर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है यहां पे 3 नंबर है, एक तो खुद 1 है, दूसरा 2 नंबर क्या है? एक्स एक्स। तो हम बोले सर अगर यहां पे ये जो पहला नंबर है नीचे में अगर 3 आ जाए, दूसरा वाला नंबर में नीचे में 3 आ जाए, और तीसरा नंबर में भी 3 आ जाए, तो फिर हम लोग एलसीएम कितना ले सकेंगे? 3। तो सर 3/3 1। तो एक बात आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि सर यहां पे 1 आना तभी पॉसिबल है जब ये तीनों जोड़ के 3 बन जाए, ये तीनों जोड़ के 3 बन जाए, ये तीनों जोड़ के 3 बन जाए। हम बोले बिल्कुल। अब सवाल उठता है सर ये तीनों जुटेगा कैसे? ये तो 1 है, लेकिन ये भी तो फिर 1 होना चाहिए, फिर ये भी 1 होना चाहिए, तो 1 + 1 + 1। हम बोले हाँ, लेकिन सर x पे पावर b है, इसको 1 कैसे बनाएंगे? तो बोले सर अगर b का वैल्यू 0 हो जाए तो x, अगर हम बोल रहे सर अगर b का वैल्यू 0 हो जाए तो हम बोल सकते हैं ना कि सर 0 होते ही 1 के बराबर हो जाएगा। अगर b का वैल्यू 0 हो जाए तो हम बोलेंगे सर जैसे ही आप 0 डालिएगा ये 1 बन जाएगा। सिमिलरली फॉर c, अगर सर c का वैल्यू भी 0 आ जाए तो सर इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। और सिमिलरली फॉर a, कि सर अगर a का वैल्यू भी 0 आ जाए, जो पावर है उसका वैल्यू भी 0 आ जाए तो ये भी 1 आ जाएगा। आप बात समझ रहे मेरा? तो बोले सर a, b और c तीनों का वैल्यू 0 आएगा तभी जाके ये पॉसिबल है, क्योंकि जब ये 0 लिख लेंगे तो हम यहां बोल सकते हैं ना कि सर x पे पावर 0। सर ये 0 आप कैसे ले रहे हैं? हम बोले दोस्त ट्रिक से, आप समझिए, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं आप। तो हम बोले सर अगर b 0 हो जाए तो x पे पावर 0, c भी अगर 0 हो जाए तो 0, जैसा हम लोग सीखे इंडिसेस में कि किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 होता है तो वैल्यू कितना बन जाता है? 1। हम बोले सर ये तीनों
चीज हो सकता है 0, बाकी कोई और वैल्यू लीजिएगा तो ये बनेगा नहीं। 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर आपको नीचे में 3 लाना है, तो 3 नंबर है, एक तो खुद 1 है, बाकी दोनों नंबर को 1 1 होना पड़ेगा, तभी तो तीनों को जोड़ के 3 बनेगा। क्योंकि यहां पे डिस्कस किए अभी कि सर अगर ये 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3 हो जाए, फिर हम लोग एलसीएम लेकर के इस पूरे इक्वेशन को 1 के बराबर ला सकते हैं। तो 1 के बराबर लाने के लिए ए बी सी तीनों क्या होना पड़ेगा? 0। तो अगर ए बी सी 0 हो गया तो हम बोले सर क्वेश्चन आपसे पूछा था बताओ इन तीनों को जोड़े कितना आएगा। हम बोले सर ये तो आप 0 ले लिए, ये भी आप 0 ले लिए, ये भी आप 0 ले लिए, तो 0 में प्लस किए 0 प्लस किए 0, आंसर क्या आएगा? 0। ऑप्शन देखिए। तो ये क्वेश्चन ट्रिक वाला क्वेश्चन था कि सर इसके लिए आप कोई सोल्यूशन बना नहीं पाइएगा डिटेल में, इसके लिए आपको ट्रिक यूज करना पड़ेगा। तो कितना लेना है हमको? 0। देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर बी, कि सर इसका ऑप्शन क्या आएगा? बी। आई होप आपको समझ में आ रहा है बात। इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से सॉल्व करना था, इसमें कोई मेथड अप्लाई नहीं करना था। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के और आए। क्या लिखा है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड पे पावर ए माइनस बी प्लस जेड पे पावर ए माइनस सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड पे पावर बी माइनस सी प्लस जेड पे पावर बी माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड पे पावर सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी। तो सर क्या कैसे सॉल्व करेंगे? हमने सर अगर पावर माइनस में है तो क्या उसको हम लोग डिवाइड में पावर चढ़ा सकते हैं? जी। ये बात कहां सीखे थे? इंडिसिस में। कि सर अगर बेस सेम हो और पावर जो हो वो आपका डिवीजन, बेस अगर डिवीजन में हो और सर बेस बेस सेम हो, तो हम लोग क्या लिखते थे? पावर को माइनस में। तो हम बोले सर अगर इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बोले बिल्कुल वही किए हैं। z पे पावर a, z पे पावर c, सभी में यही करेंगे। z पे पावर b, z पे पावर c, z पे पावर b, z पे पावर a, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस z पे पावर c, z पे पावर a, z पे पावर c, z पे पावर b, 1। यहां सर क्या करेंगे? हमने सर एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम में क्या आएगा? सर ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई, यहां पे 1 है तो सर यहां 1 है, नीचे में कुछ नहीं है, तो सर ये एलसीएम लेंगे तो यहां पे क्या आएगा? ये पूरा आ जाएगा। प्लस बी और सी, ऊपर में पावर किसका लिए हुए हैं आप? सर ऊपर में हम लोग पावर लिए हुए हैं जेड ए पहले से था। अगर हम लोग जेड पे पावर बी और जेड पे पावर सी का एलसीएम लिए हैं तो सर जेड जो सेकंड नंबर है उस पे पहले से जेड पे पावर बी तो था ही, तो एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा? जेड पे पावर सी प्लस जेड पे पावर ए पहले से था, डिवाइड में क्या था? जेड पे पावर सी। तो बोले सर सी सी तो कॉमन हो गया, बचा क्या? जेड पे पावर बी। एक खत्म। सर बाकी दोनों भी ऐसे ही करेंगे। एलसीएम कितना? जेड पे पावर बी, जेड पे पावर सी। तो सर ये हो जाएगा 1 के लिए जेड पे पावर बी, एलसीएम होगा सर जेड पे पावर सी और जेड पे पावर ए। यहां पे आ जाएगा जेड पे पावर सी, जेड पे पावर ए प्लस जेड पे पावर बी पहले से है और नीचे में क्या है? सी। तो सी और सी तो कॉमन हो गया, बचा क्या? जेड पे पावर ए प्लस जेड पे पावर बी पहले से था और नीचे में क्या है? जेड पे पावर ए। तो एलसीएम में भी जेड पे पावर ए है, तो सर फिर तो आएगा जेड पे पावर सी। फिर से एलसीएम जेड पे पावर ए, जेड पे पावर बी, तो जो 1 है उसके लिए सर दोनों ले लीजिए, जेड पे पावर ए, जेड पे पावर बी। फिर है जेड पे पावर सी। हम बोले सर नीचे में जेड पे पावर ए, जेड पे पावर ए मैच कर रहा, तो क्या बच गया? जेड पे पावर बी। उसके बाद जेड पे पावर सी, उसके नीचे है जेड पे पावर बी, तो सर जेड पे पावर बी और एलसीएम में जेड पे पावर बी, ये तो मैच कर जाएगा, बचेगा क्या?
z पे पावर a। अब ये जो डिनोमिनेटर में है सर ये तो ऊपर चला जाएगा, तो z पे पावर b z पे पावर c डिवाइडेड बाय z पे पावर b z पे पावर c z पे पावर a z पे पावर c z पे पावर a z पे पावर b प्लस ये भी ऊपर चला गया z पे पावर c z पे पावर a z पे पावर c z पे पावर a b a z पे पावर b z पे पावर c प्लस ये भी ऊपर चला गया z पे पावर b z पे पावर a डिवाइडेड बाय z a z b z c z b और z c z a। अब आप देखिए कि सर ये तो तीनों जगह सेम है, तो चूंकि तीनों जगह सेम है तो एलसीएम तीनों के लिए सेम हो गया, ऊपर वाला भी प्लस हो जाएगा, नीचे वाला वही लिख देंगे। तो सर z पे पावर b z पे पावर c z पे पावर a z पे पावर c z पे पावर a z पे पावर b, ऊपर वाला जुड़ जाएगा zb zc zc za और za zb। अब आप देखिए सर ये तो मैच कर रहा है, सेम टू सेम है दोनों, तो कट जाएगा सर ये तो 1 है इसका आंसर। देखिए ऑप्शन 19 का आंसर बताइए सर सी। तो ये था इसको सॉल्व करने का तरीका, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 20। आपको ये फॉर्म देख के याद आ रहा है कि हम सिखाए थे कि सर जब इस तरह रहेगा तो आप बराबर में के लेंगे, तो ये वही क्वेश्चन है। 6 7 8 पावर x इज इक्वल टू 0.5678 पावर y इज इक्वल टू 10z बराबर क्या मान लेंगे k। तो सर k मानने से ये भी k के बराबर, ये भी k के बराबर, ये भी k के बराबर, बिल्कुल 5.768 इज इक्वल टू k। तो सर इसको सॉल्व करने के लिए ये पावर इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा 5.768 k पे पावर 1/x, है ना। ये पावर था, उधर गया तो क्या बन गया, रूट बन गया सर, रूट जाता है तो पावर बन जाता है। दूसरा क्या था सर 0.5678 पावर है y, तो ये भी k के बराबर होगा। तो सर पावर को उस साइड भेजिए तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो सर k पे पावर 1/1। उसी तरह सिमिलरली 10z इज इक्वल टू k, तो सर 10 इज इक्वल टू k पे पावर रूट 1/z। अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन पूछा है कि बताइए सॉल्व करके। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इस तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आप पाएंगे कि सर सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए कि सर अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो फिर ये तीनों ही मल्टीप्लाई होगा 5.768 इंटू 0.5678 इंटू 10, ये तो हो जाएगा सर बेस सेम है तो पावर प्लस, और ये कितना हो जाएगा सर 5.768 का स्क्वायर। यहां के है तो यहां भी के होना चाहिए था, लेकिन यहां तो के नहीं आ रहा है। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए तो गलत है, कुछ ऐसा करना होगा जिससे यहां पे के आ जाए। और के कब आएगा, जब यहां पे वैल्यू 1 आए, क्योंकि जैसे ही 1 वैल्यू आएगा हम बोलेंगे सर के पे पावर 0। याद आ रहा होगा क्योंकि यहां से अगर आपका बेस बराबर हो, इक्वल टू के बीच में इक्वल टू हो और बेस सेम हो, तभी आप पावर को सेम बोल सकते हैं। तो सर ये तो तभी पॉसिबल है जब यहां पे भी के हो और यहां पे भी के हो। यहां पे के आने के लिए 1 चाहिए, क्योंकि अगर 1 आ गया तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर अगर 1 आ गया तो के पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, फिर के आ जाएगा। बोले हाँ, तो जाहिर सा बात है मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है क्या करे तब। हम बोले आओ देखें। हम बोले सर ये वाला जो फिगर है कहां गया, ये वाला इक्वेशन 1 2 और जो 3, ये 3 इक्वेशन जो बना है इसमें ये है, ये है, ये है। हम बोले सर कुछ ऐसा कीजिए, चाहे मल्टीप्लाई करके चाहे डिवाइड करके, जिससे इसका सॉल्यूशन 1 आ जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये है 5.768। अगर हम इसको डिवाइड कर दें
0.5678 से और डिवाइड कर दे 10 से, मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से डिवाइड करें तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो सर फिर तो आपको वही करना चाहिए क्योंकि हमको 1 चाहिए। तो क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 एंड 3। क्योंकि 1 नहीं आएगा तो फिर आप के लिख ही नहीं पाइएगा। तो सर वही कीजिए। तो क्या हम बोल सकते हैं के पे पावर 1 बाय एक्स डिवाइड होगा के पे पावर 1 बाय वाई और के पे पावर 1 बाय जेड से? बिल्कुल। इज इक्वल टू के पे पावर एक्स का वैल्यू कितना था? 8 और जो वाई है उसका वैल्यू 0.678 और जो जेड है उसका वैल्यू 10। तो ये तो सर सेम हो जाएगा, तो कट जाएगा। अब इसका बात करते हैं। तो बोले सर इसको ऊपर ले आइए। तो के पे पावर एक्स, के पे पावर माइनस में 1 बाई के पे पावर, और ये तो सर कट ही जाएगा पूरा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। तो ये तो 1 आ गया। तो बोले सर बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, तो 1 बाई एक्स जोड़ेंगे तो सर माइनस प्लस माइनस, और ये भी माइनस में था सर, तो माइनस प्लस माइनस। क्या 1 को हम के पे पावर 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो सर बेस सेम हो गया, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई माइनस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या है? देखिए ऑप्शन ऐसा कोई है जी? ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़े। लिखा है इफ x इज इक्वल टू 4 पे पावर 1 बाई 3 प्लस 4 पे पावर माइनस 1 बाई 3, प्रूव दैट 4x पे पावर 3 माइनस 12x। बोल रहा है इसका वैल्यू बताइए। मेरे सर बहुत सिंपल है, आराम से बनाइएगा। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन? 4x क्यूब माइनस 12x। तो 4 की जगह 4 को रहने दिए, ब्रैकेट x की जगह वैल्यू मालूम है 4 1 बाई 3 प्लस, क्या इसको 1 डिवाइडेड बाय 4 पे पावर 1 बाई 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इस पे है पावर, माइनस 12x, x की जगह क्या लिख सकते हैं सर? 4 1 बाई 3 प्लस 4, ये वाला 4 को सर 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि माइनस में है पावर तो पॉजिटिव कर लिए। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला सर, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। बोले बस इसको उसी पर सजाना है। ये 4 पहले से था, इसको यहीं पे रहने दीजिए। अब इसको तोड़ रहे हैं तो सर a क्यूब, ये क्या है? बोले सर ये है a, ये है b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, b कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 4 पे पावर 1 बाई 3, इसका भी क्यूब, प्लस 3ab, तो 3 तो है, a का मतलब 4 पावर 1 बाई 3, b का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4 पे पावर 1 बाई 3। सही, तो कट ही जाएगा। और फिर है ब्रैकेट a प्लस b, a का मतलब 4 पे पावर 1 बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय b का मतलब, तो ये हो गया सर फॉर्मूला। तो ये वाला a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख लिए। ये पहले से अवेलेबल था कितना? 12। तो सर 4 1 बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 1 बाई 3। ओके, आइए सॉल्व करें। 4 सर पावर मल्टीप्लाई, तो 1 बाई 3 इंटू 3 कितना बचेगा? 4, और ये वाला सर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 4 प्लस 3, सर इसको वैसे ही रहने दीजिए। माइनस 12, ये भी ठीक। अब इस 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 1 बाई 4, तो सर ये 4 तो मल्टीप्लाई में से कट जाएगा तो 1 बचेगा, और ये बचेगा 12।
माइनस 12। अब आपको दिख रहा होगा सर एक चीज तो कॉमन है जो कट रहा है, हम बोले कौन सर, ये 12 वाला। आंसर कितना आएगा 16 प्लस 1 17। ऑप्शन देखिए 17, ऑप्शन नंबर डी लिखिए। आई फिर से क्वेश्चन है 22 में x इज इक्वल टू 5 पे पावर 1/3 प्लस 5 पे पावर माइनस 1/3। बोल रहा बताइए 5x क्यूब माइनस 5x का वैल्यू क्या होगा। हमने सर ये तो सेम क्वेश्चन है 21 की तरह, तो हमने सर हम लोग को निकालना क्या है 5x क्यूब माइनस 15x। तो उसको देख देख के बनाएंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। तो सर 5 को 5 रहने दीजिए, x की जगह क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 1/3 प्लस 5 पे पावर माइनस में है तो सर इसको आप लिख लीजिए 1 डिवाइडेड बाय 5 पे पावर 1/3 होल क्यूब माइनस 15x के जगह 5 पे पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 पे पावर 1/3। अब वही a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, हम बोले आइए वही लगाया जाए। क्या फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो 5 वैसे ही रह जाएगा, बिग ब्रैकेट ले लेंगे a क्यूब, a का मतलब हम बोले सर ये a है ये b है, तो 1/3 का पावर लगाइए a क्यूब प्लस b कितना है 1 डिवाइडेड बाय 5 पे पावर 1/3 b क्यूब प्लस 3ab। तो a है 5 पे पावर 1/3, b है 1 डिवाइडेड बाय 5 पे पावर 1/3। तो सर ये तो कट ही जाएगा। a प्लस b कितना 5 पे पावर 1/3, b कितना 1 डिवाइडेड बाय 5 पे पावर 1/3। ये खत्म हुआ सर इसका फॉर्मूला का एक्सपेंशन। माइनस 15 जो था वो तो वैसे ही लिखेंगे, इसको कुछ नहीं करना होता है, ये अपने आप ही सॉल्व होगा। इस पे क्यूब चढ़ाएंगे तो सर पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 कट गया, कितना बचा 5। इसमें भी क्यूब चढ़ाएंगे सर तो पावर पावर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 इंटू 3, तो सर 3 3 कट ही जाएगा, क्या बचेगा 1/5। यहां बचा है 3 ब्रैकेट, ये भी हो गया माइनस 15 अपनी जगह वैसे का वैसे ही। अब सर मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 1/5 तो 5 5 कट जाए, कितना बचेगा 1। 5 इंटू 3 15, और सर यहां भी है 15, तो सर ये 15 और ये 15 तो सेम है, कट जाएगा। आंसर कितना आया 26। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 का बी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़े। लिखा है इफ ए एक्स, एक्स पे पावर कितना है 2/3 प्लस बी एक्स, एक्स पे पावर 1/3 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू बताना है a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स प्लस सी क्यूब। इसका वैल्यू आपको बताना है। तो हम बोले सर हम लोग को a पे क्यूब चाहिए, b पे क्यूब चाहिए, c पे क्यूब चाहिए। हम बोले हाँ, तो सर क्या हम लोग इसको ये जो दिया हुआ इक्वेशन है ये गिवन इक्वेशन है, क्या हम c को इधर ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो सर a x बी एक्स इज इक्वल टू, बोले हाँ ये इक्वेशन 1 हुआ। अगर हम इन दोनों के ऊपर क्यूब कर दें तो सर इसके ऊपर क्यूब इसके ऊपर क्यूब करने से सब पे क्यूब आ जाएगा। बोले हाँ क्यूबिंग बोथ साइड। तो सर ए एक्स एक्स पे पावर 2/3 प्लस बी एक्स क्यूब लगा दिए और माइनस सी पे भी क्या लगा दिए क्यूब लगा दिए, दोनों साइड क्यूबिंग कर दिए। तो ये तो सर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला में चला जाएगा।
फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। तो सर पहले फॉर्मूला को लिखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर क्यूबिंग नहीं कीजिएगा तो ए पे पावर 3 कहां से लाएंगे, आंसर में तो ए पे पावर 3 मांगा है तो क्यूबिंग करना पड़ रहा है। प्लस 3ab, तो ए कितना है, ए एक्स इंटू बी कितना है, बी एक्स 1/3। ए प्लस बी, तो ए कितना है, ए एक्स 2/3 प्लस बी एक्स 1/3 इज इक्वल टू माइनस सी पे पावर 3। तो सर वो माइनस रह जाएगा, क्योंकि माइनस में अगर ऑड नंबर का पावर लगता है तो वो हमेशा माइनस रह जाता है। अब ध्यान से देखना, हम बोले सर ये 3 एक्स के ऊपर भी है, ये 3 ए के ऊपर भी है, तो ए पे पावर 3 एक्स 2/3 है। जब इस पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर डिनोमिनेटर का 3 और न्यूमरेटर का 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। देखिए पहला फिगर तो आ भी गया। दूसरा, सर ये 3 बी पे भी है और एक्स पे भी है, तो बी पे पावर 3 और एक्स पे 1/3 इंटू 3, क्या बचेगा, सिर्फ एक्स। 3 तो कट ही जाएगा सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 1/3 इंटू 3 करेंगे तो 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ एक्स। देखिए सेकेंड नंबर भी आ गया। थर्ड नंबर पे आइए 3। अब ये देखिए ए और बी, ए बी एक्स एक्स बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, तो सर 2/3 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 1/3। और इसके बराबर इक्वेशन 1 में देखिए क्या निकाले थे, माइनस सी, तो सर ये तो आएगा माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी क्यू। अब ए क्यूब एक्स स्क्वायर बी क्यूब एक्स, ये सर 2/3 1/3 कितना हो जाएगा, 1, तो सर एक्स पे पावर 1, ए बी एक्स पे पावर 1, तो 1 लिखने की जरूरत होता नहीं है। ये सॉल्व करके कितना आएगा, 1, तो एक्स पे पावर कितने का है, 1 का, तो क्या 1 का पावर दिखाना पड़ता है, नहीं, 1 तो हमेशा है, इनटू माइनस सी इज इक्वल टू, हम लोग से ये पूछा था, तो बोले सर इसको इधर ले आइए, तो ए क्यूब एक्स स्क्वायर बी क्यूब एक्स, ये इधर आ गया, तो माइनस था तो इधर आया तो प्लस बन गया। और ये जो आइटम है ये साथ में है, तो हम बोले सर ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3abcx इज इक्वल टू 0। तो सर हम लोग से इसका वैल्यू पूछा था, इसको इधर ले जाइए, वैल्यू मिल गया, ए क्यूब एक्स स्क्वायर बी क्यूब एक्स सी क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो ये है आंसर कि सर इसका वैल्यू ये आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ए 3abcx, ऑप्शन नंबर ए लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, ए पे पावर p इज इक्वल टू बी, बी पे पावर q इज इक्वल टू सी, सी पे पावर r इज इक्वल टू a, वैल्यू ऑफ p q r। आपसे वैल्यू पूछा है, बताओ p इंटू क्यू इंटू r का वैल्यू क्या होगा। बोले ठीक, सबसे पहले क्या लेंगे, बोले तो जो दिया हुआ है a पे पावर p इज इक्वल टू b, क्या हमको a का वैल्यू मालूम है, a का वैल्यू है c पे पावर r, क्या हमको c का वैल्यू मालूम है, हाँ, b पे पावर q, क्या पावर मल्टीप्लाई हो जाता है जी, तो सर बी बी बेस सेम है तो पावर भी सेम, पावर कुछ नहीं है तो 1 तो हमेशा है, पावर हमेशा 1 हमेशा पावर में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, हर जगह 1 होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर में। तो सर बेस अगर सेम हो तो पावर भी सेम, तो पी क्यू आर का वैल्यू कितना, 1। देखिए आंसर जी सर, ऑप्शन नंबर ए लिखिए, ऑप्शन है बी, ए नहीं, 1 का वैल्यू बी के अंदर है, लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 25, ए पे पावर p इज इक्वल टू बी पे पावर q इज इक्वल टू सी पे पावर r एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये दो इंफॉर्मेशन है। बोल रहा बताइए वैल्यू q इंटू पी प्लस आर डिवाइड बाई पी बाई आर। सर ये वाला क्वेश्चन में आप बोले थे के ले लीजिएगा, बोले आओ a बाई पी इज इक्वल टू बी बाई क्यू इज इक्वल टू सी बाई आर इज इक्वल टू के। तो सर a बाई पी के बराबर, b बाई क्यू के बराबर, c पे पावर r के बराबर। तो a पे पावर p के बराबर, तो क्या a इज इक्वल टू k पे रूट p का आ जाएगा g, इक्वेशन 1। दूसरा b पे पावर q बराबर k, तो सर b इज इक्वल टू k पे रूट q का, इक्वेशन 2। और तीसरा c पे पावर r इज इक्वल टू k, तो c को अकेले करेंगे तो सर जो पावर है वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन 3। तीन चीज आ गया। दूसरा है b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यही दिया हुआ है। क्या b का वैल्यू मालूम है g, k पे पावर 1 बाई क्यू, उस पे स्क्वायर। a का वैल्यू k पे पावर 1 बाई p, c पे पावर k पे पावर 1 बाई r। तो सर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 1 बाई क्यू इंटू 2, 1 बाई क्यू इंटू 2 इज इक्वल टू, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, 1 बाय पी प्लस 1 बाय आर। बेस बेस बराबर तो पावर भी बराबर, 2q इज इक्वल टू 1 बाय पी प्लस 1 बाय आर। तो सर 2 बाय क्यू, क्या एलसीएम ले सकते हैं? हाँ, क्या आएगा एलसीएम? पी आर, क्रॉस करेंगे सर तो आर प्लस पी। 2 इज इक्वल टू, क्यू को उधर ले जाइए तो क्यू इंटू, इसी का वैल्यू आपसे पूछा है, कितना वैल्यू आएगा? 2। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन नंबर सी, क्या आंसर आएगा? 2। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 26 को देखें। लिखा है x पे पावर a डिवाइड बाई a माइनस बी डिवाइड बाई x पे पावर a डिवाइड बाई a प्लस बी, बीच में है डिवाइड का साइन। फिर लिखा है x पे पावर b डिवाइड बाई b माइनस a डिवाइडेड बाई x पे पावर b डिवाइड बाई b प्लस a होल पे पावर a प्लस b। सॉल्व कैसे करेंगे? मैं सर इस डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए। x पे पावर a डिवाइडेड बाई a माइनस बी, x पे पावर a डिवाइड बाई a प्लस b। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे सर ये उल्टा हो जाएगा, ये किधर आ जाएगा? x पे पावर b डिवाइडेड बाई b प्लस a और x पे पावर b डिवाइडेड बाई b माइनस a होल पे पावर a प्लस b, यही दिया हुआ है। अब क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर जुड़ेगा, तो x पे पावर a डिवाइडेड बाई a माइनस b प्लस b डिवाइडेड बाई b प्लस a, नीचे वाला सेम, x पे पावर a डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस b डिवाइडेड बाई b माइनस a, इस पे होल का पावर a प्लस b। चलिए उसके बाद एलसीएम लेंगे। पहले ऊपर वाला देख रहे हैं तो सर एलसीएम आएगा a माइनस b और a प्लस b। हम बोले हाँ, तो सर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो सर a इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय, नीचे वाला का सेम बात, x पे पावर एलसीएम कितना आएगा? a प्लस बी और b माइनस a। तो सर a के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा? b माइनस a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा? a प्लस b, और इस पूरे पे पावर कितना चल रहा है? a प्लस b। ओके, चलिए इसको सॉल्व करें। x पे पावर सर a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए,
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा बोले सर, ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी और बी माइनस ए। इस पे पावर कितने का है, ए प्लस बी। तो आइए क्या क्या बन गया, बोले सर ये तो बन जाएगा एक्स पे पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी। एक्स पे पावर सर ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ए प्लस बी और बी माइनस ए। इस पूरे पे पावर किसका है, ए प्लस बी का। अब क्या करेंगे हमने, सर इस ए पावर बी को मल्टीप्लाई इससे भी करना है, इससे भी करना है, तो ये ए प्लस बी तो काट ही देगा, बचा पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे में क्या बचेगा, ये a प्लस बी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी कट जाए, क्या बचेगा a माइनस बी और नीचे वाला में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab। सर ये वाला a प्लस बी कट जाए, क्या बचेगा, ये बचेगा सर b माइनस ए। ओके और थोड़ा जगह के लिए थर्ड लाइन, अगर आप ध्यान से देखें तो सर ये दोनों सेम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पे b प्लस में है, यहां पे b माइनस में है, तो हम लोग सेम कर रहे हैं उसको। यही कैसे करेंगे, x पे पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड में क्या है, a माइनस बी। एक्स पे पावर ध्यान दीजिएगा, यहां a माइनस बी है, यहां b माइनस ए है, तो हम बोले सर अगर हम इसको भी a माइनस बी कर दे, इसको भी अगर हम a माइनस बी कर दे तो ऊपर में साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ऊपर में साइन क्या हो जाएगा, क्योंकि b माइनस ए को अगर हम a माइनस बी करेंगे तो माइनस कॉमन लेने से क्या बन जाएगा, a माइनस बी। तो जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो सर ऊपर वाला में सारा में माइनस लग जाएगा, तो जो बी स्क्वायर प्लस में था वो क्या बन जाएगा, माइनस में, जो ए स्क्वायर माइनस में था वो किसमें बन जाएगा, प्लस में, और जो माइनस में था वो किसमें बन जाएगा, जो प्लस में था वो बन जाएगा माइनस में। अब ये दोनों x को एक साइड ले आइए तो ये वाला x ऊपर आ जाएगा, तो बोले सर दोनों का एलसीएम सेम है, a माइनस बी। आइए तो पावर जुड़ जाएगा, नहीं पावर माइनस हो जाएगा, तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऊपर आएगा तो सर साइन, सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो ab कट गया, क्या बच गया, x पे पावर 4ab डिवाइडेड बाय a माइनस बी। देखिए ऐसा कोई आंसर है, क्वेश्चन का नंबर 26 आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी नन, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 23 बोला इसको सिंप्लीफाई करके दिखाइए, ध्यान दीजिएगा।
हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी फॉर्मूला पे बैठाना होगा हम लोगों को। आइए देखते हैं। हम बोले सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम इसको नीचे ले आएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। हम बोले हाँ। इस ए बी एक्स के पावर को नीचे ला रहे हैं, तो जो पहले से है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे आएगा तो सर अपना साइन बदल लेगा, पावर का साइन बदल जाएगा। और पहले से क्या है ए प्लस बी, इस बीसी को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि सर आपको इस फॉर्मेट में सजाना होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए यहां तो आ गया, तो इसमें क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये पहले से था, इसको ऊपर ले गए तो सर ये पावर किस में बन जाएगा, और नीचे में कौन है 1, पावर बी प्लस सी इंटू, सर नीचे ले जाइए तो जो पहले से है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये नीचे आएगा तो एक्स पे पावर माइनस सी ए, सी प्लस ए। अब आप देखिए हमले सर ये तो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। बेस सेम होता है तो पावर प्लस होता है। बोले हाँ तो प्लस किए तो सर आप यहां माइनस लिखे क्योंकि यहां माइनस था, प्लस माइनस माइनस। इसके ऊपर पावर किस चीज का है ए प्लस बी का इनटू, ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी डिवाइडेड बाय 1, पावर किस चीज का है बी प्लस सी का इनटू 1 डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ए होल पे पावर सी प्लस ए। अब ये जो होल पे पावर है उसको ले आते हैं एक्स के पास, तो 1 पे तो सर किसी भी चीज का पावर का वैल्यू का फर्क नहीं पड़ता, 1 तो 1 ही रह जाएगा। अब ये आ जाएगा एक्स के साथ, और पहले से क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या हम बोल सकते हैं कि सर ये फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है? जी हाँ। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा सर बी प्लस सी जो पावर का था, और इसके अलावा जो पहले से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, ये भी हो गया इनटू 1 बाय एक्स पे पावर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ए। तो चलिए फॉर्मूला में बैठा दे, एक्स पे पावर क्या लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू एक्स पे पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू एक्स पे पावर सी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो सर इन दोनों को ऊपर ले आइए, हमने आओ ऊपर ले आए, तो ये ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा सर, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो ऊपर है ही है, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये भी ऊपर आएगा तो सर एक्स पे पावर माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, बोले बिल्कुल। आइए जोड़े, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो आप देखिए सी और सी कट गया सर, बी और बी कट गया, तो क्या बचा एक्स पे पावर माइनस 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 प्लस होता है तो प्लस हुआ 2a क्यूब। दिस इज योर आंसर। देखो ऐसा कोई आंसर है जी, एक्स पे पावर माइनस 2a क्यूब, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 27 की तरह ही है, बस बदल क्या गया है कि 27 में जो सेकेंड नंबर था उसमें
एक्स पे पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर न्यूमरेटर में था और एक्स पे पावर बी सी डिनोमिनेटर में था, उसी को उल्टा कर दिया है और बोला है क्वेश्चन नंबर 28। तो हम लोग उतना लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पता चल ही गया है कि सर इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, इसको सॉल्व करने से आएगा एक्स पे पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि हम लोग इसको नीचे ले जाएंगे। सेकेंड वाला का बात करें तो सर इसका क्या आएगा, एक्स पे पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और थर्ड वाले का क्या आएगा सर, एक्स पे पावर सी क्यूब प्लस ए क्यूब। ये हम लोग ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में देख चुके कि हाँ सर इन सभी को सॉल्व करके लास्ट में यही आने वाला होगा, क्योंकि इस बार सब ए बी बी सी और सी ए ऊपर में है तो सबका फॉर्मूला नीचे में आया है। अब सबको ऊपर ले जाएंगे तो सर सब माइनस में हो जाएगा। बेस सेम होता है, पावर जुड़ जाता है, तो सर जोड़िए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, प्लस करेंगे तो सर प्लस माइनस माइनस बी क्यूब सी क्यूब, सी क्यूब ए क्यूब, तो सर माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 2 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 2 बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 2 सी क्यूब। अगर आप माइनस कॉमन निकाल ले और 2 भी कॉमन निकाल ले तो बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। दिस इज योर आंसर। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन पे, सी, ऑप्शन नंबर सी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। तो सर एम एम को एक साथ ले आइए, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, बिल्कुल, और पहले से कितना पावर था एक्स प्लस वाई, तो सर पावर पावर मल्टीप्लाई होगा इनटू एम, एम पे पावर वाई एम पे पावर जेड, क्या करेंगे सर ऊपर ले आएंगे, ये हो जाएगा वाई माइनस जेड, और पहले से कितना पावर है वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस जेड, और पहले से कितना का पावर दिया हुआ है एक्स माइनस जेड, तो सर a माइनस बी ए प्लस बी, क्या उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर जी, तो सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3, तो सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड पे स्क्वायर। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो सर को 3 को 1/3 लिख दीजिए, हम बोले ओके, माइनस वाई स्क्वायर। अब बेस सेम है तो पावर प्लस होगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और सर ये डिवाइड है तो ये हो जाएगा 1/3 और ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो देखो वाई वाई कट गया, क्या बचा एम पे पावर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इनटू 1/3 एम पे पावर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, सर ये सेम है, ये भी कट गया, कितना बचा 1/3, ऑप्शन डी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चले। लिखा है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए पे पावर वाई माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए पे पावर एक्स माइनस वाई, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो सर एलसीएम आएगा 1 प्लस ए पे पावर वाई माइनस एक्स और 1 प्लस ए पे पावर एक्स माइनस वाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, हम बोले बिल्कुल, प्लस अब ये मल्टीप्लाई होगा सर, ये तो हो जाएगा 1 प्लस 1 2 ए पे पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए पे पावर वाई माइनस एक्स, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ए एक्स माइनस वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला नंबर इससे, तो सर ए पे पावर वाई प्लस वाई माइनस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो सर ए पे पावर y माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए पे पावर x माइनस वाई। न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वैसे ही पड़ा रहेगा। ये है 1, ये है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो सर बेस अगर सेम है तो पावर प्लस होगा। बोले बिल्कुल। तो y माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, तो सर ये तो कट जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। बोले हाँ। तो 2 प्लस ए पे पावर x माइनस वाई, ए पे पावर y माइनस एक्स, 1 प्लस ए पे पावर x माइनस वाई, ए पे पावर y माइनस एक्स, और ये हो गया ए पे पावर 0। तो सर किसी भी चीज पे पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। तो सर 2 पे प्लस ए पे पावर x माइनस वाई, ए पे पावर y माइनस एक्स, 1 प्लस ए पे पावर x माइनस वाई प्लस ए पे पावर y माइनस एक्स, और ये हो जाएगा सर 1। तो 1 1 2, तो सर दोनों सेम हो जाएगा। तो 2 प्लस ए पे पावर x माइनस वाई प्लस ए पे पावर y माइनस एक्स, 1 प्लस 1 2, तो सर तो कट ही जाएगा। वैल्यू कितना आया? 1। देखिए ऑप्शन सी। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे तो बाकी आगे क्वेश्चन लोग बनाएंगे। लिखिए।